बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं PPCI न्यूज़ HD। इस टाइम टाउनशिप कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं। जो टाउनशिप एक बहुत बड़ी स्कीम थी, सब एशिया की सबसे बड़ी स्कीम थी, लेकिन एक इंकशाफ जो हमारे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो PPCI न्यूज़ HD के ब्यूरो चीफ़ और पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर इस्लामाबाद के जो है नायब सदर हैं, वो बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं था। क्या वाक़या हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे कब्रिस्तान को बनाया गया या किया गया। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब से। चलिए। मैं तारिक महमूद जहांगीरी। इस वक्त मैं टाउनशिप के जो B1 में वाक़या है कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। ये बेसिकली कब्रिस्तान नहीं था, ड्राइंग में ये मौजूद नहीं था कब्रिस्तान। ये 68 गालबन फरवरी की बात है या मार्च की, पहले यहाँ डेथ हुई तो प्रॉब्लम पेश आया कि आखिर मुर्दे को कहाँ दफन करना है, तो वो यहाँ ले आए। तो ये तो रिहायशी प्लाट थे कि कनाल की कोठियाँ थी, उसका प्लाट था। तो यहाँ उस बच्ची फौत हुई थी, उसको ये दफन कर दिया गया। और फिर उसके बाद एक झगड़ा उठा हुआ, फिर डमी 4-5 कब्रें बनी। उसके बाद ये आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, आज भर चुका है। ये 68 से ये प्रॉपर नहीं है कब्रिस्तान। दूसरी बात ये है कि फूल बेचने, गुस्ल देने वाले, कफन वाले से लेकर जो मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है कब्रों बनाने, उस वक्त तक ये तमाम एक माफिया है। माफिया जो 60 से 70 हज़ार रुपया उनसे दिया जाता है। यहाँ मुख्तलिफ ठेकेदार मौजूद है जो इसको मेंटेन करते हैं, दफन सफन का इंतज़ाम करते हैं। एक मोनोपोली छाई हुई, ये आपको नज़र आ रही, कोई लेवल नहीं, कब्र पे कब्र है, कब्र पे कब्र। पहले लेवल कुछ था, अब 7-8 फुट बढ़ चुका है। जो पुरानी कब्रें थी आज से 20-25 साल पहले, वो 4-5 फुट नीचे चली गई। तो ये हिसाब कीजिए। बाकी यहाँ पुरानी हस्तियाँ मुझे देख के याद आई, वो सारी यहाँ मदफून है, दफन है। शरीफ भट्टो, गफूर भट्टो, ये सारे लोग जो है, तो इसलिए ये कब्रिस्तान का व्यू दे सकते हैं। इसमें कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है ये कब्रिस्तान। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये प्लाट थे कोठियों के। ये सामने आपको कोठियाँ नज़र आ रही हैं। ये गालबन 7 कनाल है, 350-400 फुट की इसकी लेंथ है। तो बस शुक्रिया तारिक महमूद जी।